के बारे में। ये पैसा जो लिया लड़की वाले से 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, तो किस्मत का पैसा था। जब तक पाई का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, उसकी जगह से अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। कुर्बान जाओ, जन्नत तो जाने की बात दूर की बात है। अल्लाह पैसों के बारे में वो हिसाब करेगा। पैसों के बारे में क्या हिसाब करेगा? एक हिसाब ये लेगा कि पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो पहले। पैसा कहाँ से कमाए इसका पहले हिसाब दो। एक टका का हिसाब देना होगा। ये अल्लाह हमने इस रास्ते से पैसा कमाया, मेहनत करके पैसा कमाया, बिजनेस करके पैसा कमाया, तिजारत करके पैसा कमाया, इसका हिसाब पूरा हो गया। अब दूसरा हिसाब पैसे के बारे में ये देना होगा। अल्लाह मेरा पूछेगा अब इस पैसे को तुम कहाँ कहाँ खर्चा किए, बता किसका हिसाब। जैसे बाप का बेटा होता है ना, 100 रुपया निकाल के अपने बेटे को दिए कि बेटा 100 रुपया लो, जाओ जोकी बाजार सामान खरीद कर लाओ। अब वो बच्चा 100 रुपया लेके बाजार गया, सामान खरीदा, तो आने के बाद बाप उससे मैंने हिसाब लिया कि बेटा बताओ 100 रुपया दिए, अब ये 100 रुपया में तुम क्या क्या सामान लिए, कहाँ कहाँ खर्चा के हिसाब का। ओ कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है जब तक ये दोनों सवालों का जवाब नहीं दे दोगे, अल्लाह जाल्ला को जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, आराम से बचो। और सुनो, जब अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे, अच्छे रास्तों में हमेशा खर्च करो। बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च करना, माँ बाप को खिलाने में खर्च करना, भूखों को खाना खिलाने में खर्च करना। अल्लाह तौफीक दे, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, दीन के रास्तों में अपने माल को लगाओ, अल्लाह के बैंक में अपने पैसों को जमा कराओ, ताकि हशर के मैदान में जब हिसाब हो तो हिसाब देने में परेशानी ना हो। हराम कामों में कभी पैसा खर्च मत उड़ाना और गलत कामों में पैसा कभी मत उड़ाना। अल्लाह की बारगाह में पसीने आ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गरीब लोग पहले जन्नत में जाएंगे, अमीर लोग जो गलत रास्ते में पैसा खर्च किया है, एक आदमी 50,000 साल गुजर जाएगा अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाएगा। 50,000 साल गुजर जाएंगे हिसाब देते देते, लेकिन उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। इंशाल्लाह रहती जिंदगी है, अपना पैसा अल्लाह के बैंक में इंशाल्लाह जमा करेंगे भाई। कितने लोग जमा करोगे अल्लाह के बैंक में? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। जरा हाथ ऐसन कोई ना करी, सुभान अल्लाह के बोलते हम जैसन कैलन मोर, जैसन कैलन मोर नबी जी वैसन कोई ना करे। जैसन कैलन मोर नबी जी वैसन कोई ना करे। अरे दोनों जग के राजा होके, दोनों जग के राजा होके चरौना बकरी। जैसन कैलन मोर नबी जी वैसा कोई ना करे। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। बकरी चराना, अरे भाई बोलो भाई, बकरी चराना, बकरी चराना सुन्नत है, चुराना नहीं। एक नौजवान जलसा सुना, रात भर जलसा सुना, सुबह आया पड़ोसी का बकरी खोला, जो कि हाथ में ले जाके भेज दिया। बकरी वाला को पता चला कि मेरी बकरी ये नौजवान लेके भेज दिया, उसको पकड़ा। बोला बकरी कहाँ चुराया? बोला मैं रोज चोर से नहीं, बकरी चोराना सुन अच्छी। तो दिमाग खराब हो गया इसका। बाप को बोला, बेटा को समझाइए, बेटा क्या बोल रहा है? बाप पूछा कि बकरी चोर है? बोला मैं बकरी नहीं चोरी, सब सुन रहा था, ताकत लीजिए। बोला किसने बोला? बोला कलकत्ता वाला। बोला पकड़ो कलकत्ता वाला, गलत सलत तकलीफ करता। अगर आदमी आया, बोला कि आप तकलीफ किए कि बकरी चुराना सुनना था? हमने कहा नहीं नौजुबिल्लाह मिल जाए, हम ये बोले हैं कि बकरी चराना सुन्नत है। तो नौजवान बोले हमें सुनना कि बकरी चुराना सुन्नत है। बेसिकली मेरे बच्चे, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने दो को खड़ा करवाया, मैंने कहा तो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। जात बड़ी बरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है।
माशाल्लाह ये तीसरे भाई हमारे, उनकी खबर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरा कोई नौजवान 15,000 रुपए का सवाल है, तीसरा कोई नौजवान 15,000 रुपए का सवाल है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ की एक छोटी सी हंसी से दिल का चमन खिल जाता है। माँ की आंख में आंसू हो तो अर्श खुदा हिल जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। तीसरा नौजवान कोई है इतना बड़ा बखील, अल्लाह अकबर कबीरा, कि उसके दरवाजे में कोई चंदा करने नहीं जाता, लाठी लेकर मार के भगाता। कोई फकीर भीख मांगने नहीं जाता, कोई चंदा करने वाला चंदा करने ना जाता। उसके दरवाजे में कोई भूले से अगर चला जाए पहले झांक कर देखता था बेटा है कि बाप है। पहले देखता था कि दरवाजे में बाप बैठा है कि बेटा बैठा है। अगर बाप रहता नहीं जाता तो लड़के जी की मार खेल, अब बेटा रहता तो चला जाता था। बेटा कुछ ना कुछ देता था। जानते हैं उसका 2 बेटा, दोनों बेटा जमाती का अमीर बना, जमात का अमीर बना। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दोनों बेटा जमात का अमीर बना, अल्लाह जमात का अमीर दोनों बेटा बना। हमेशा तबलीग में रहा। जमीन कहाँ गई, जमीन क्या हुआ, कौन लिया, कौन कितना खेत हुआ, कितना अनाज हुआ, कभी खबर नहीं किया उन दोनों बेटों को। ये सबक मिला। उसका बाप उंगली नाखून काट रहा था, नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कट गई। मस्तूरात में भी ख्याल रखा जाए। भाई बीच में जगह खाली पड़ी है, इसे पूर्ण कर लें। और भी मुकर्रिर हैं और भी शायर हैं जिनके अशफाक बहराजी साहब फिर से इंशाअल्लाह के रूबरू होंगे। मेरे भाई बैटरी इसकी बढ़ गई थी, नाखून काट रहा था, नाखून थोड़ी सी उंगली कट गई। अब भाई नाखून हम लोग काटते हैं, कभी उंगली कट जाती है, थोड़ा सा चमड़ा कटेगी, चमड़ा थोड़ा सा कट गया था, दाबूक दिया खत्म। लेकिन वो जो चमड़ा थोड़ा सा कटा ना, दर्द शुरू हो गया, इसको बहुत बेचैन कर दिया। 1 घंटे बाद देखा ना कि अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उंगली फूलती जा रही, वो जो चमड़ा उजरा था फूल रहा। ये क्या? ओ मेरे भाई, वो बता रहे थे, मोहम्मद मंजूर साहब बता रहे थे कि शाम होते होते वो उंगली यूं फूल गई। दर्द इतना कि ऐसा लग रहा है कि उंगली हाथ कट के गिर जाए। दवाई लिया, बगल में दवाई लिया, दवाई दिया, खाया, आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। पूर्णिया भागा। डॉक्टरों ने उसकी उंगली को देख के कहा कि हालत खराब है, जल्दी से उंगली यहाँ से काटना पड़ेगा, जल्दी काट, यहाँ से उंगली काट दिया, यहाँ से उंगली काट दिया। वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई लेकर के घर पहुंचा। 1 हफ्ता रहा, आराम नहीं। रातों को सोता था, नींद नहीं आती थी, करवटें बदलते गुजर जाता था। इतना दर्द, इतना पेन होता था, दवाई काम नहीं करती थी। भागा पूर्णिया का फिर कोई बड़ा डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने उसके जख्म को देखा कि बाप ये जख्म तो बचा। डॉक्टरों ने कहा कि हालत बहुत खराब है, इन्फेक्शन फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटिए। यहाँ से हाथ कट गया और लौट कर आया, पट्टी उट्टी करके दवाई लेके आया। बिस्तर पर आराम नहीं। लोगों ने मशवरा किया कि पटना भागा। वहाँ के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया जख्म का, बोला कि कैंसर की शिकायत हो गया है, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट। यहाँ से हाथ कट गया। पटना से लौट कर आया, अल्लाह अकबर कबीरा। 15 दिन रहा, चैन नहीं, सुकून नहीं। अल्लाह, जख्म छूटने का नाम नहीं, जख्म बढ़ता जा रहा है। बम्बई भागा। लोगों ने मशवरा दिया कि बम्बई जाओ। बम्बई गया, अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ के डॉक्टरों ने मुआयना किया, देखा, बोला कि ये तो हाथ ठीक नहीं हो सकता आपका, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट। यहाँ से हाथ काट।
और वहां से लौट कर घर आया, 1 महीना बिस्तर पे तड़पता रहा। दवाई के असर नहीं, दवाई काम नहीं कर रही है। रातों की नींद खत्म हो गई, दिन का सुकून खत्म हो गया। ये डॉक्टर, ये हकीम, ये जर्रा, ये ओझा, ये झाड़ कुछ काम ना करे। 1 महीने के बाद इंतकाल हो गया। तो जानते हैं उसकी कब्र बनाई गई। कब्र बनाई गई, अल्लाह अकबर कबीरा। जब कब्र बनाई गई तो कब्र जब तैयार हुई ना, देखता क्या है कि कब्र फिर बराबर हो गई। पूरा एड्रेस दिखाई दे। कब्र बोलो भाई, कब्र फिर बराबर हो गई। कर ये क्या माने? अभी तो कब्र बना के फिर मिट्टी बराबर हो गई। दूसरी जगह बनाए, हो सकता है इस जगह की मिट्टी सही ना हो, दूसरी जगह कब्र खोदा, दूसरी जगह कब्र खोदा, तो देखा नहीं वहां भी वही बात है, वहां भी वही बात है। कब्र बनाई गई, कब्र बराबर हो गई। 3 जगह कब्र बनाया। किसी अल्लाह वाले से, आलिम दीन से पूछा कि हजरत ये मसला है, ये मसला हजरत कब्र नहीं बन रही है। तो अल्लाह वाले थे, आलिम दीन थे, उन्होंने कहा सुनो, ये गड्ढा बनाकर उसको दफन कर दो। सारी दुनिया कब्र बनाओगे, उसकी कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि उसके जिस्म को जमीन भी गवारा नहीं कर रही, किसका जिस्म मेरे अंदर दाखिल है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी ऐसी गुजारो। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी को बेहतर बनाओ और वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। 5वें नंबर पे 4 अल्लाह ने 4 को खड़ा करवाया है। 5वें नंबर पे कोई नौजवान बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह। देखिए हकीकत का ये तो मैं इसी पैसे का इंतजार कर रहा था।